हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, तो आज है जन्माष्टमी, मेरा फास्ट है, आप लोग का भी फास्ट होगा। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दूं जन्माष्टमी में, तो लड्डू गोपाल से रिलेटेड जो मेरी लाइफ में है। उसके बाद हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आज क्यारा को राधा भी बनाया, राधा भी बनाऊंगी और कृष्ण भी बनाऊंगी। दोनों रूप में क्यारा दिखेगी आपको आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और ब्लॉग को पूरा वॉच करना, आपको काफ़ी पसंद आएगा ये ब्लॉग। और मैंने मंदिर को जो डेकोरेशन किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने किस तरीके से डेकोरेशन किया है घर के ही कुछ सामानों से, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हाँ, कि मतलब लड्डू गोपाल की छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ अपनी लाइफ की। तो पहले ये था कि मतलब शादी के बाद से 7-8 साल हो गए मुझे व्रत रखते हुए, जन्माष्टमी की पूजा करते हुए, लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे पहले। लड्डू गोपाल मेरे पास 3 साल पहले ही आए, मतलब कि तीसरी जन्माष्टमी थी मेरे घर की लड्डू गोपाल की। पहले मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। और मतलब पहले क्या था, वैसे थे, मैं आपको यहाँ फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लेना इधर साइड को, या इधर कहीं भी एक फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगी। पहले मेरे पास मतलब एक मूर्ति टाइप की ही कह लो, वो मतलब झूले में ना अटैच थे। मतलब उनको ना तो हम वस्त्र पहना सकते थे, ना उनको पगड़ी या सहरा पहना सकते थे। उसमें खुद पेंट से ना कुछ बना हुआ, सब कुछ बना हुआ था ऑलरेडी। एक तरीके से मूर्ति ही कह सकते हैं उसको, अटैच झूले में। तो वो छोटे से थे मेरे पास, तो मैं उन्हीं की पूजा करती थी हर बार जन्माष्टमी पर। और मैं इतना डेकोरेट वगैरह भी कुछ नहीं करती थी, मतलब सिंपल सादी पूजा कर देती थी रात को 12 बजे। लेकिन पंजीरी वगैरह जो बनता है वो बनाती थी, लेकिन इतना कुछ मैं ज़्यादा नहीं करती थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन जब फर्स्ट कोविड आया था उस समय, आई थिंक 2020 की बात है, हाँ, तो हम लोग वृंदावन गए थे होली पर। 9 मार्च या 10 मार्च की होली थी उस समय। तो हम वृंदावन गए थे होली पर, मैं और क्यारा के पापा, तब क्यारा नहीं थी मेरे पास। तो हम लोग जब वृंदावन गए वहाँ पर, तो मतलब हमने घूमा वहाँ 3 दिन, तीसरे दिन हम आ गए थे मतलब। तो हमारा इतने दिन का टूर था, तो हम वहाँ घूमे, तो कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने सबके लड्डू, वहाँ जितने लोग आए थे कम से कम सबके पास, सबने सेवा ले रखी थी लड्डू गोपाल की, सब अपने साथ साथ लेकर आए थे। तो ना मुझे देख के ये हो रहा था कि मतलब मैं इतने साल से पूजा कर रही हूँ जन्माष्टमी की, मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ से ले जाऊँ लड्डू गोपाल। तो मैंने 2 दिन कंटिन्यू शॉपिंग करी, वहाँ मुझे जो लेना था मैंने लिया, लेकिन ना मैंने लड्डू गोपाल नहीं लिया। मेरे दिमाग में आ रहा था लूँ नहीं लूँ, मेरे पास तो एक है ये करके, पर वो लड्डू गोपाल नहीं थे। मैंने बताया आपको क्या थे, मतलब देख लेना आप लोग। तो उसके बाद जिस दिन हम आ रहे थे ना, उससे एक दिन पहले रात को मेरे दिमाग में आया कि मैं यहीं से लड्डू गोपाल ले जाती हूँ अपने लिए मंदिर के लिए, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे लड्डू गोपाल लेना है और मेरे पास है नहीं, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये बोले कि लेना है तो मन बना और ले ले, नहीं लेना है तो बार बार रिपीट मत कर। तो मैं इनके साथ गई मार्केट, हम मतलब होटल में आने ही वाले थे, उससे मैंने कहा एक राउंड और चलो, मैं लड्डू गोपाल लेकर आती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र, मुरली, मुकुट, मतलब जो होता है उनका सामान सारा मैं खरीद के लेकर आ गई। और हम लोग घर आ गए। जब फिर मैंने यहाँ 1-2 लोगों को बताया कि मैं लड्डू गोपाल लाई, तो सबने बोला कि वृंदावन से लड्डू गोपाल लाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, ऐसे नहीं रखते, अगर सेवा करोगी तभी रखना अपने पास, वरना मत रखना। तो मेरे अंदर इतने डाउट हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या कोई गलती कर दी, मैं क्यों ले आई फिर मेरे, क्योंकि सेवा तो पॉसिबल थी नहीं। उस समय मैं टीचिंग करती थी, लड्डू गोपाल को अकेले नहीं रखते हैं, उनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कई काम होते हैं। तो उसके लिए मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं जितने लोगों से पूछ रही थी उतना मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं क्या करूं। तो किसी ने बोला कि मतलब वो लड्डू गोपाल लेने के लिए लोग इतने हो गए थे कि हमें दे दो, हम कर लेंगे सेवा। किसी ने बोला कि मेरी फ्रेंड करती है, वो रख लेगी, वो बोल रही है वो 2-2 लड्डू गोपाल की कर लेगी सेवा, तुम मुझे दे दो। तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। मेरे को रात भर नींद नहीं, इतनी टेंशन हो गई। और मेरा सच में देने का भी मन नहीं था लड्डू गोपाल को कि मैं उनको किसी को दूँ। तो उसके बाद मुझे ये था कि मैं किसी को लड्डू गोपाल दूंगी भी नहीं अपने। तो लेकिन मैंने ना कंफ्यूजन की वजह से मैंने वो मंदिर में रखे ही नहीं थे। जैसे मैं लाई थी पैक करके, वो ऐसी
मंदिर में साइड में रखा हुआ था, मतलब मैंने लगाया नहीं था उनका आसन वगैरह कुछ भी। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी और मेरे को था कि मैं किसी को दूंगी भी नहीं लड्डू गोपाल, और अपने पास रखने में डर लग रहा था कि अगर सेवा नहीं करी तो कुछ पाप ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चीज़ का भी बहुत डर लग रहा था। तो उसके बाद मैं बहुत इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैंने यूट्यूब पे देखा, सब जगह देखा, तो कहीं यूट्यूब में था कि हाँ उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनको खाना पीना देना पड़ता है, रोज़ नहलाना पड़ता है, वस्त्र चेंज करने पड़ते हैं, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना होता है। तो मैं कहा मैं ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं वो लड्डू गोपाल मंदिर में रख दूँगी, पर किसी को दूँगी नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे मंदिर में रखना था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे को था कि मैं किसी को दूंगी, जब मैं लाई हूँ तो मैं खुद करूँगी, मतलब मैं इस सोच के लाई थी कि मैं अपने मंदिर में रखूँगी, मेरे पास नहीं है लड्डू गोपाल। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि भाई मेरे लड्डू गोपाल चले जाएंगे। मैं इतने मन से लाई उनको वहाँ से, वृंदावन से, और मैं मंदिर में रख दूँगी, और मैं जब जब जाऊँगी मुझे इतना बुरा लगेगा। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं मंदिर में दूँ, मैं नहीं दे पाऊँगी मंदिर में लड्डू गोपाल। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कर, सारी बातों को ख़त्म कर, सारे अपना दिमाग वहाँ से हटा, और तू मतलब उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में नवरात्र आते हैं ना, तो मम्मी ने कहा पहले नवरात्र के दिन भगवान से माफ़ी मांग कर कि जितनी मुझसे सेवा होगी आपकी, मैं आपकी सेवा करूँगी, और आप मेरे घर में ही विराजमान हो, मैं आपको कहीं नहीं भेजूँगी। और मैंने कुछ विश भी मांगी थी, उसमें मेरे पास एक भी बेबी नहीं था, तो मैं विश भी मांग कर आई थी वहाँ पर। तो मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा था कि मैं किसी को दे दूँगी तो कुछ गलत ना हो जाए। तो मम्मी ने कहा तू अपना मन बना और पहले नवरात्र के दिन मंदिर में उनको स्थापित कर, और उनसे बोल कि जितनी सेवा तुम्हारी हो पाएगी मैं उतनी अपनी तरफ से करूँगी, बाकी जो भूल चूक मेरे से होगी मुझे माफ़ कर देना। और उन्हें मंदिर में स्थापित कर। तो पहला नवरात्र आया अप्रैल का, तो मैंने उनको मंदिर में स्थापित कर दिया, और मुझे पता नहीं था कि उनके नीचे कोई आसन लगाया जाएगा, ये चौकी बिछाई जाएगी, कुछ भी। मैंने ऐसे मंदिर साफ किया, उनको नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाया, क्यारा हाई कर रही है, और मैंने उनको मंदिर में विराजमान कर दिया। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी ना, आपको यकीन करना पड़ेगा मेरी इस बात पर। आज तक मैंने किसी के शेयर नहीं किया, शायद मैंने अपनी मम्मी को बताई थी ये बात बस। उसी रात ना जब मैंने उनको स्थापित किया मंदिर में, उसी रात मुझे सपने में लड्डू गोपाल आए। मैंने उनको नीचे ना बिस्तर या कुछ भी कपड़ा कुछ नहीं दिया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बोला, मतलब लड्डू गोपाल ने मुझसे अपने नीचे बिस्तर मांगा कि मतलब मुझे बिना किसी चौकी के स्थापित किया हुआ है, मुझे एक चौकी या कुछ भी बिस्तर स्थापित कर देना मेरे नीचे। अगले दिन मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैंने बिना उसकी, मम्मी कह रही अरे तूने ये तो क्यों किया, लड्डू गोपाल बच्चे हैं, उनके नीचे कुछ ना कुछ तो बिछाती पहले, फिर उनको स्थापित करती। तो फिर मैंने अगले दिन ही जाग गई अगले दिन मैं मार्केट गई और मैं उनके लिए बिस्तर लेकर के आई, और फिर मैंने उनको बिस्तर पे स्थापित किया। इस तरीके से मतलब मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। और 1 साल बाद क्यारा आ गई 1 साल बाद क्यारा आ गई हमारे घर, तो मुझे काफ़ी कुछ लगता है उससे। और मैं सोचती हूँ अगर मैंने कहीं दे दिया होता तो पता नहीं क्यों मन में मेरे उल्टे से ख्याल आते हैं। तो तब से 3 साल हो गए लड्डू गोपाल मेरे घर में ही है। अब मैंने उनको बिस्तर किया, मैंने उनको उनके लिए चौकी, छोटी सी चौकी है वो भी लेकर के आई, वो चौकी पे ही रहते हैं, उसके ऊपर बिस्तर बिछा करके। तो ये थी मेरी स्टोरी छोटी सी। ये देखो, हाय करो, अच्छा हाय करो, हाय। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को निला धुला के इनको नए वस्त्र पहना के बैठा दिया था, क्योंकि अभी मैंने मंदिर नहीं सजाया था, लेकिन मैंने सुबह इनको जल्दी निला धुला दिया था, वस्त्र पहना दिए थे नए। अब हम यहाँ पर क्यारा को रेडी कर रहे हैं राधा बनाने के लिए, क्योंकि मैंने क्यारा को दिन में कृष्ण भी बनाया था आधे दिन के लिए, उसके बाद मैंने आधे दिन के लिए राधा बनाया था। तो मेरे को उस समय जब मैं कृष्ण बना रही थी तो मेरे पास कोई शूट करने के लिए कोई था नहीं, मतलब जो फ़ोन पकड़ सके, तो मैंने इसलिए उसको शूट नहीं किया है। लेकिन जब राधा में बना रही थी तो क्यारा की मौसी आ गई थी,
तो फिर वो शूट करने लग गई। तो फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा दूँगी कितना डिफ़िकल्ट होता है छोटे बेबी को लेकर के कुछ करना। बार बार क्यारा सामान अपना नोच नाच के सारा फेंक दे रही थी, बार बार बहुत मुश्किल से, कभी फ़ोन में लगाकर, कभी बाहर दिखाकर, पोयम सुनाकर, इस तरीके से क्यारा का माइंड डाइवर्ट कर रहे थे हम लोग। और फिर इस तरीके से क्यारा यहाँ पर रेडी हो रही है। और मैंने ना क्यारा का लहंगा मतलब बनवाया है, ये कपड़ा लेकर के आई थी मैं, और रेडीमेड मैंने नहीं लिया क्योंकि रेडीमेड मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, उनका कपड़ा चुभने वाला जैसा था थोड़ा, इस वजह से मैं सॉफ्ट कपड़ा लेकर आई थी क्यारा के लिए। लेकिन ये भी नहीं पहन रही थी, बड़ी मुश्किल से बार बार अपना गजरा निकाल के फेंक दे रही, मोर पंखी तोड़ दे रही, कान के भी, वो कान का तो नहीं लेकिन मांग टीका भी बार बार तोड़ दे रही थी। बहुत मुश्किल से इसको रेडी किया है, देखिए। यहाँ मैं क्यारा का मेकअप कर रही थी तो क्यारा बार बार मुझसे ब्रश छीन के खुद मेकअप करने लग जा रही थी। ये देखिए, आप लोग कह रही थी मैं खुद लगाऊंगी, मेरे हाथ से बार बार ब्रश छीन ले रही थी। ये है क्यारा का फाइनल लुक, मतलब क्यारा का मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, खाली रोज़ थोड़ा रेड रेड सा कर दी थी चिक, बाकी कुछ ये लगाने ही नहीं दे रही थी। लेकिन ठीक है, बच्चों को ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं चाहिए। और ये यहाँ पर हम इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के लिए इसकी शूट कर रहे थे वीडियो, लेकिन ये बिल्कुल भी ना स्माइल दे रही थी, ना हमारी तरफ देख रही थी बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कल हम लोगों को ये। उसके बाद जब मैंने इसको मंदिर में बैठाया तो इसने क्या किया, लड्डू गोपाल का माखन खुद खा गई। उनके लिए फल जो रखा था एप्पल, आप देखना लास्ट में, और उसको भी उठा करके बैठ के खा रही है। लड्डू गोपाल का ये सारा जो भी रखा था खाने के लिए इसने खा लिया लड्डू गोपाल के खाने से पहले। ये है मेरे लड्डू गोपाल का मंदिर जो मैंने खुद डेकोरेट किया था इसको। ज़रूर बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। यहाँ बना रहे हैं हम खोटू के आटे की पूड़ियाँ, कुछ बन रही है यहाँ पर। और ये इसमें डाला है मैंने सेंधा नमक और क्या हरी मिर्च, बस, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड। चलिए चलते हैं, फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने छोटू के आटे की पूड़ी बना ली है और अब मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, क्योंकि व्रत में आई थिंक लौकी और काचफल खा लिया जाता है। मैं हर बारी आलू की सब्जी बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाती हूँ, तो मैंने ना तो आधी लौकी, मतलब थोड़ी सी लौकी और 2 आलू मिक्स कर दिए और सिंपल को टमाटर से तड़का लगा के, हरी मिर्च, टमाटर और वही सेंधा नमक, बस छौंक दिया उसको घी में। और बस खाना मेरा सारा रेडी हो चुका है। और इधर पूड़ी भी बना ली है मैंने, दिखाती हूँ अभी आपको। ये पूड़ी बन गई है, रेडी हो गई लौकी। और बाकी क्यारा के डैडी ने तो खा ही लिया क्योंकि उनका फास्ट नहीं था, तो उनको मैंने पहले ही बना के खिला दिया था। फिर अपना पूरा किचन साफ करके फिर अपना बनाया व्रत के लिए। अब मैं आज सुबह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, सीरियसली गाइस, आज इतना बिजी डे था, इतना बिजी डे था कि कब दिन पूरा निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। और क्योंकि मैंने क्यारा को आज कृष्ण भी बनाया, राधा भी बनाया, और क्यारा का ना वैसा हो गया है, कुछ भी पहनाओ उसको, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनाओ बिल्कुल तो खुश रहेगी वो। कुछ हैवी पहना दो,
या हेयर बैंड लगा दो उसको, या चिमटियां लगा दो, सब नोच नोच के फेंक देती है। मैं बार बार उसको मुकुट पहनाने में थी, वो खींचने में बार बार इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया आज। और क्या बोलते हैं, हाँ पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया और ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई मैं कंटिन्यू, थोड़ी बहुत ही मैंने सोचा फिर अब स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बाकी हम लोगों को जाना था मंदिर, लेकिन बारिश यहाँ इतनी तेज हो रही है कि मतलब जो स्टोरी थी ना भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, कहते हैं कि बहुत खतरनाक बारिश थी, बिजली कड़क रही थी, सेम सेम सिचुएशन है यहाँ पर। लग रहा है बिल्कुल साक्षात लड्डू गोपाल आ गए हैं बिल्कुल यहाँ पर। मैं दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है और यहाँ नालियाँ बिल्कुल ओवरलोड हो रखी है और मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकेगी, बादल बहुत तेज बना हुआ है। और ये है मेरा मंदिर। माखन मिश्री है, ये पंचमेवा, और ना ये लाइटिंग वाला कप है, इसमें ना कुछ भी लिक्विड डालते ही इसमें लाइटिंग होने लगती है। और ये है दिया, अभी फिर जलाऊंगी, मैंने अभी जलाया था, अभी ये बुझ गया है, दोबारा जब पूजा करेंगे 12 बजे फिर इसको चालू करूंगी मैं। और ये है मेरी पंजीरी, जम गई है, अभी इसको काटनी है। और पंचामृत बना लिया है, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। बताना आप लोग मंदिर कैसा लग रहा है। हम लोगों को जाना था मंदिर और हम यहीं रह गए, नहीं जा पाए, बारिश बहुत तेज है। अब तो लग भी नहीं रहा कि जाएंगे क्योंकि क्यारा भी सो गई है। पूजा का टाइम हो गया है, 12 बजने में 1 मिनट रह गया है। अब भगवान जी को भोग लगेगा। मैंने यहाँ सारा सामान ले लिया है भोग का। ये जो है ये व्रत खोलने का सामान है, इससे भोग लगेगा, पंजीरी से, मक्खन से, मिश्री से। और ये है पंचामृत।